इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के पास बग्गा की रिहाई के आदेश की वो कॉपी है। एमएलसी में बग्गा की पीठ, कंधे पर चोट के निशान मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत के पास बग्गा की रिहाई के आदेश की कॉपी है और बग्गा की पीठ पर और कंधे पर चोट के निशान मिले हैं। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी भवतोष ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। भवतोष, जैसा कि हम बता रहे हैं कि कॉपी में यह है कि बग्गा की पीठ और कंधे पर चोट के निशान है। हाँ, देखिए, ये पूरा का पूरा ऑर्डर 12:30 के आसपास ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने अपने घर में दिया था और ये हैंड रिटन ऑर्डर है। इसे अपने हाथ से उन्होंने लिखा था क्योंकि उस समय कोई कोर्ट स्टाफ उनके घर पे नहीं था। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एमएलसी की जो मेडिको लीगल केस होता है, जब उसके सर्टिफिकेट को जज ने, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने अपने से देखा, तो उन्होंने साफ साफ देखा कि तेजिंदर बग्गा के पीठ पे और शोल्डर पे चोट के निशान है। इससे साफ लगता है कि जब वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में थे, तब तेजिंदर बग्गा को चोट लगी है। उनके ऊपर किसी ने वार किया है या उनके ऊपर झड़प में उनको चोट लगी है। ये काफी बड़ा आरोप लग रहा है पंजाब पुलिस के ऊपर, क्योंकि पंजाब पुलिस की कस्टडी में वो था और उसी दौरान उसको ये चोट लगी है। कोर्ट के ऑर्डर में यह भी लिखा है कि तेजिंदर बग्गा ने यह कहा है कि उसको चोट सुबह लगी थी और जब वो कस्टडी में था पंजाब पुलिस के, उस समय लगी है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, जो एमएलसी को जब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने देखा, जो कि मेडिको लीगल सर्टिफिकेट होता है, उसमें इंजरी मार्क्स का मेंशन है। और ये कोर्ट के ऑर्डर में अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो उसमें ये साफ है कि शोल्डर और बैक में तेजिंदर बग्गा को चोट के निशान है, जैसे कि वो अपने साउंड बाइट में भी वो कह रहे हैं। ठीक है भवतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए और जानकारी के लिए। और अब से कुछ ही वक्त पहले बग्गा से टाइम्स नाउ भारत ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी खास बातचीत में, आइए आपको सुनवाते हैं। कि जो आपके साथ जो कल हुआ है वो राजनीतिक रंजिश थी या फिर वो कहीं ना कहीं जो सो कानूनी प्रक्रिया थी? नहीं, निश्चित रूप से राजनीतिक रंजिश थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये दर्शाना चाहते हैं, अगर आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलोगे तो आपके खिलाफ इस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी जैसे कोई आतंकवादी है। जिस प्रकार से 40-50 लोग आते हैं, जिस तरीके से 40-50 लोग आते हैं, जिस तरीके से 40-50 लोग अंदर आते हैं, 10-15 लोग मुझे पकड़ के अरेस्ट करते हैं और गाड़ी के अंदर डालते हैं, कोई वारंट नहीं जारी किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ये संदेश देना चाहते हैं, अगर आप मेरे खिलाफ बोलोगे तो आप पे कार्रवाई होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इससे डरने वाले नहीं है। आप एक नहीं 100 एफआईआर करो, फिर भी नहीं डरेंगे। आप तो दिल्ली के पोस्टर बॉय हैं, आप लंबे वक्त से जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाते रहे, पोस्टर लगाते रहे, तो ये जो अभी ये क्यों स्थिति बनी है ऐसी? देखिए, अरविंद केजरीवाल पंजाब की सत्ता के जीतने के बाद घमंड में आ गए और ये संदेश देना चाहते हैं, अगर आप इस तरीके से उनके खिलाफ बोलोगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो मेरे खिलाफ हो, नवीन कुमार के खिलाफ हो, प्रीति गांधी के खिलाफ हो, कुमार विश्वास के खिलाफ हो या कांग्रेस के नेता अलका लांबा के खिलाफ हो। लेकिन मैं उनको कहने वाला हूं, हम डरने वाले नहीं है और इसी तरीके से उस पर लड़ाई लड़ेंगे। तो कल की जो घटना हुई है, क्या उसके बाद ये माना जाए कि बग्गा इज बैक, वो ज्यादा तेवर से आप हमला करेंगे? 100% अरविंद केजरीवाल को जब तक उनके बुरे मंसूबों में परास्त नहीं करेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। लाइव चल रहा है। तो आपने सुना तेजिंदर पाल बग्गा को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से यह लड़ाई चलती रहेगी। वीडियो न्यूज में तुझे के साथ प्रेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। तो तेजिंदर पाल बग्गा घर लौट आए, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि अब जो लड़ाई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और तेज और मुखर होगी। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक साजिश के तहत ये सारी कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें वारंट दिखाया गया, ना तो उनसे बातचीत की गई, जबरन उन्हें उठाकर ले गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो एमएलसी है, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है, उसमें बग्गा की पीठ पर और कंधे पर चोट के निशान मिले हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको बग्गा की रिहाई के आदेश की वो कॉपी दिखाई जो जज ने खुद अपने हाथों से लिखा है।